ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं बना रहा हूँ आपके लिए, जिससे कि इस चैप्टर को हम क्विकली रिवाइज़ कर पाएँ। अभी तक जो मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, उस वीडियोज़ जितने भी बनाए हैं उसमें चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसको ज़रा क्विकली समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो टर्म समझाया था फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो पूरी फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी हुई हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो उन्हें बताई थी मैंने, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये मैंने आपको यूनिट्स बताई, क्वांटिटीज़ बताई थी कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अदर देन दीज, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अदर देन दीज देयर इज़ नो अदर क्वांटिटी विच इज़ नोन एज फंडामेंटल। ये कैसी हैं? फंडामेंटल। अदर क्वांटिटीज़ आर मेड फ्रॉम दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सभी की यूनिट, जैसे लेंथ की यूनिट जो है मीटर, मास की यूनिट केजी, टाइम की यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर इज केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इनमें से कुछ वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। करंट की यूनिट एम्पियर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर मैंने इसके बाद आपको बताया कि व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एक बात सिंपल सी समझ लीजिए कि हमारी जो बुक है इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन की ही बात हो रही होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। और जब तक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है ना, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है ना। कब तक? जब तक स्ट्रेट लाइन है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं इफ़ मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, तब तक कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही मूवमेंट जिगजैग हो जाए या जिसमें डायरेक्शन बदल रही हो, जैसे ये मान लेते हैं एक पर्सन ए से स्टार्ट करता हुआ बी सी डी ई एफ होते हुए जी होते हुए वापस मान लेते हैं इस जगह आ जाता है जो कि एच है या एच आई है, सपोज ये एच भी नहीं आई बना देता हूँ मैं इसको, और ये ए से सिर्फ मान लेते हैं 10 मीटर दूर है, जबकि उसने ट्रेवल करते करते ए से जो आई है जहाँ पे वो फाइनली आया घूम फिर करके, वो जगह सिर्फ 10 मीटर दूर है, जबकि इस दौरान मान लेते हैं इसने 2 किलोमीटर चल लिया, यानी कि 2000 मीटर चल लिया। होल ट्रेवल्ड डिस्टेंस जो है, ट्रेवल्ड लेंथ है, जो लेंथ होल ट्रेवल्ड लेंथ जो है वो है आपकी डिस्टेंस। और ये जो चीज़ है ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी अपनी जगह से आप कितना डिस्प्लेस हो गए। तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्विक बात। इसके बाद रेट ऑफ मूवमेंट जिसको हम मेज़र करें, अगर रेट ऑफ मूवमेंट को हम मेज़र करें तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो है वो है आपकी स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम, और इसी तरह से वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और एक बार मैं और याद दिला दूँ आपको कि फिर से एक बात याद रखिए कि जब तक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो ऑब्वियसली स्पीड और वेलोसिटी भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, इन स्ट्रेट लाइन मोशन, जो कि मोस्टली मिलेगा हमें, इन स्ट्रेट लाइन मोशन दीज आर सेम। ठीक है, दोनों की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। कैसे आई है?
डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में होगा, टाइम सेकेंड में होगा, तो मीटर पर सेकेंड यूनिट है आपकी, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सीधा सा मीनिंग समझ लें कि वेलोसिटी का चेंज होना। एक्सेलरेशन मीन वेलोसिटी का चेंज होना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मीनिंग जो डेफिनेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी से क्या मतलब है मेरा, ये मतलब ये है, सपोज एक बॉडी की वेलोसिटी पहले थी u, बाद में हो गई v, और इस दौरान इसने u से v वेलोसिटी होने में t टाइम लगाया। जैसे इस तरह समझ लीजिए, आपने गाड़ी स्टार्ट की अपनी, इनिशियली 0 थी उसकी स्पीड, अच्छे से आपने एक्सेलरेटर यूज किया और 5 सेकंड में उसकी स्पीड हो गई, मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। 50 को मैं 54 लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। चलिए ये भी बता देता हूँ, किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, और आपको मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है 18/5 से, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि आपने 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, 15 मीटर पर सेकंड कर ली 5 सेकंड में, तो आपका चेंज कितना हुआ, फाइनल हुई 15, इनिशियल हुई 0, और कितना टाइम लगा 5, ये हुआ आपका एक्सेलरेशन। क्या हुआ ये एक्सेलरेशन, तो 15 - 0 15 डिवाइड बाई 5, यानी ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, इसकी यूनिट। अब ये सोच रहे होंगे आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आई, वो भी समझ लेते हैं। देखिए मैंने बताया कि ए का जो फॉर्मूला है क्या बना, v - u/t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल एंड डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखिए वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे, क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टाइम सेकेंड, तो ये क्या बनेगा, मीटर बाय सेकेंड इंटू सेकेंड अपॉन 1, यानी 1/सेकेंड, तो ये बना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी एक्सेलरेशन की यूनिट हुई। तो ये 3 क्वांटिटीज़ मैंने बताई अभी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन यानी कि ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में अगर हम इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मैंने जो समझाया है पहले भी, तो AT इक्वल टू आ जाएगा v - u, तो v इक्वल टू u प्लस AT। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है इस चैप्टर में, v इक्वल टू u प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन जो है वो क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और इस फॉर्मूला को हम प्रूव कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ, चलिए क्विकली, कि एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस v/2। ये लेकिन तभी होती है जब ओनली व्हेन a इज़ कांस्टेंट, a मीन्स एक्सेलरेशन। तो एक बात ध्यान रखिए कि हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर में, अगर पढ़ रहे हैं, या तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, आइदर नो एक्सेलरेशन एट ऑल, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी ये हुई, तो डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे s से। अभी रिवीजन है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक क्वांटिटीज थोड़ा बहुत तो पढ़ी ही होंगी। डिस्प्लेसमेंट s, तो वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है आपके लिए, u प्लस v/2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम जो है हम इसी फॉर्मूले से लेके आएंगे, इस फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से, पहले वाले से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है ना। यानी कि a इक्वल टू v - u/t, तो t इक्वल टू हम इसमें से नहीं लेके आएंगे, v इक्वल टू u प्लस AT रखेंगे, थर्ड इक्वेशन में यहाँ से लाएंगे, गलत ये भी नहीं है, चिंता मत करिए, थर्ड इक्वेशन के लिए यहाँ से लाएंगे। तो u v की जगह पर u प्लस AT डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये s इक्वल टू 2u
टी, क्योंकि टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दें दोनों टर्म तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी ये सेकंड इक्वेशन है आपकी। अब थर्ड इक्वेशन भी है इसमें एक, तो देखिए थर्ड इक्वेशन भी बता देता हूँ मैं आपकी। ये जो लाइन थी ये वाली, इसी लाइन को उठाता हूँ मैं फिर से और यहाँ लिखता हूँ अब राइट साइड में s इक्वल टू, इस लाइन को भी देख लीजिए, चलिए मैं इसी को लिखूँगा, s इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम यानी t, और ये जो फॉर्मूला है s इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2, टी की जगह उसको रख देते हैं v माइनस यू अपॉन ए। अब आप इनको सॉल्व करें अगर ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म, तो ये आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। देखिए 2 और a, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, दैट मीन्स वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये थर्ड इक्वेशन हुई। तो देखिए ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सॉरी ये सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड मैंने गलत बोला, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन मैं पहले ड्राइव कर चुका हूँ जो कि ये है, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन मोशन की आ गई आपकी, तीनों का बहुत ज़्यादा यूज है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। अब इसमें ग्राफ्स हैं, इस चैप्टर में ग्राफ हैं, तो ग्राफ के लिए भी मैं बस क्विक समझा दे रहा हूँ। ग्राफ जो हैं ये है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी कि xt। कुछ बात याद रखनी है आपको, x इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकेंड, कि ये आपकी अगर सीधी लाइन जा रही है इट मीन्स दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी लाइन स्ट्रेट हो वो ये वर्टिकल एक्सेस और हॉरिजॉन्टल जो एक्सेस है दोनों का जो डिवीजन है यानी x अपॉन टी, जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ वो कांस्टेंट दिखा रही है। x क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, t है टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, तो इसलिए मैंने लिखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर यही बदल रहा होता, जैसे मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूँ ये x और t, अगर ये इस तरह से होता तो यहाँ पर ये बदल रही है वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, बट ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये ध्यान रखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर यही ग्राफ हमें बदलना पड़ जाए वेलोसिटी टाइम में, वेलोसिटी टाइम में, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना। इसी तरह से एक ग्राफ और भी बन सकता है, ये वेरिएबल वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी बढ़ रही है, वेरिएबल वेलोसिटी एंड इंक्रीजिंग, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। अब अगर यही ग्राफ में x और t में इस तरह से बना दे दूँ, अगर ये भी वेरिएबल वेलोसिटी है लेकिन वेलोसिटी घट रही है, रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और इसका मतलब है यूनिफॉर्म ए तो है, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है लेकिन एक्सेलरेशन माइनस में है, यानी ये रिटार्डेशन है। इसके बाद यहाँ मैं शायद बताना आपको भूल गया, स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक है। और जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इट गिव्स एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो इसको याद करवा रहा हूँ, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा, मान लेते हैं ये है a, ये है b, तो स्लोप का मतलब होता है हमेशा a अपॉन b, एक्चुअली डेल्टा a अपॉन डेल्टा b, ओके। और एरिया का मतलब होता है हमेशा a इंटू बी। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर
वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मान लेते हैं ये है, तो स्लोप का मीनिंग मैंने क्या बताया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ऑब्वियसली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, इसीलिए मैंने उसको क्या लिखा, एक्सेलरेशन। अगर एरिया निकालूँ मैं तो एरिया कैसे होगा, v इंटू टी, क्योंकि मैंने बताया ना a इंटू बी, तो ये होगा v इंटू टी। एक तरह से ये एरिया नहीं निकलेगा इससे, मैं जस्ट बता रहा हूँ, एक एरिया मतलब इस यूनिट होगी इसकी v इंटू टी, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस समय कौन सा ग्राफ क्या देगा। ये ध्यान रखिए, हमेशा एरिया के लिए v इंटू टी मत कर देना, ये सिर्फ एक समझने के लिए है। एरिया तो है वो डिपेंड करेगा उसकी शेप पर, जैसे यहाँ ये अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालना है तो देखिए ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है, इससे इस पॉइंट के बीच में निकालना है तो ये ट्रायंगल बन रहा है। तो अलग अलग शेप के हिसाब से एरिया का फॉर्मूला अलग अलग होगा, लेकिन ये समझने के लिए है कि कौन सी क्वांटिटी कब क्या दे रही है। तो रिवीजन मैंने बता दिया, ये बहुत क्विकली बताया है, तो ये इसको ज़रा बताइएगा मुझे कि ये ठीक